नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्चुअल नोटा फेसबुक पेज। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि मोकामा में आज बहुत बड़े बड़े नेताओं का पदार्पण हुआ है। और मुझे लगा कि मैं उनकी वीडियोस एडिट करूं, उसके बाद आपको दिखाऊं तो बहुत मेहनत लग जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े नेता आए थे। उप मुख्यमंत्री आए थे, नगर विकास मंत्री आए थे, एमएलसी पटना आए थे स्नातक निर्वाचित, और ऐसे कई सारे लोग आए थे जिन्होंने मोकामा में ढेर सारी घोषणाएं की, ढेर सारी बातें की, ढेर सारी मांगें वहाँ रखी गई। मैं आप सभी दर्शकों को बिना इधर उधर किए मैं स्पष्ट शब्दों में बताता हूँ कि मोकामा में परशुराम जन्मोत्सव का आज उद्घाटन हुआ है। और इसका उद्घाटन करने के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा, उनके साथ पटना स्नातक एमएलसी नीरज कुमार और कई गणमान्य वहाँ पहुँचे थे मोकामा परशुराम मंदिर में। और ये प्रोग्राम अभी से 2 घंटे पहले हुआ है और वहाँ पे बहुत सारी बातें कही गई। पहले जब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वहाँ पहुँचे थे, परशुराम मंदिर पहुँचे, उसके बाद उन्होंने बाबा का आशीर्वाद लिया, वहाँ पूजा अर्चना की। पूजा करने के बाद वो मंचासीन हुए। मंचासीन होने के बाद उन्होंने इस मेले का विधिवत उद्घाटन किया, दीप प्रज्वलित करके, फीता काट करके। उसके बाद सबसे पहले मंच पर लोगों की बात रखने के लिए, लोगों की डिमांड रखने के लिए उनके सामने में नीरज कुमार एमएलसी, जो कि मोकामा के ही हैं, वो मंच पे गए, जिन्होंने इस पूरे राजकीय मेले का बखान किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के समय में कैसे परशुराम मेले को राजकीय मेले का दर्जा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया, जो कि सांसद ललन सिंह के अनुरोध पर दिया था। और उसके बाद उन्होंने बताया कि जो हमारे बीच में जो मौजूद हैं, जो बिहार के खजाने के मंत्री हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी हैं, जिनका बिहार के खजाने पे अधिकार है, वही जो बजट पेश करते हैं। तो बोले कि आप जब यहाँ आए हैं तब हम आपको ऐसी थोड़े जाने देंगे, पूरा डिमांड मांगेंगे और पूरा मतलब आपको पूरा करना होगा। और ये कह के वो बताते हैं, नीरज कुमार कहते हैं कि पहले तो इन्होंने बताया, उसके बाद बताया कि परशुराम मंदिर को लेके जो भी सरकार की योजना है कि यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ, सारे जाति वर्ग के लोग यहाँ आते हैं, शादी करने के लिए आते हैं, बहुत सारे प्रयोजन लेके आते हैं। तो इसके लिए एक कम्युनिटी हॉल, विवाह भवन या उस तरह का कोई सा भी सिस्टम यहाँ बना दीजिए ताकि लोगों को ठहरने का जगह मिले। नीरज कुमार ने दूसरी मांग रखी, जो कि यहाँ के सारे स्थानीय लोगों की मांग थी। और मैं उनका जवाब भी बताऊंगा, मैं सम्राट चौधरी का जवाब भी बताऊंगा, सम्राट चौधरी इस पे क्या बोलते हैं। नीरज कुमार पूरे स्थानीय लोगों की मांग थी कि जो यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र हुआ करता था, मोकामा बरौनी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हुआ करता था, जिसमें मोकामा समय के साथ बंद हो गया या पीछे पड़ गया। तो इस औद्योगिक कॉरिडोर में जो बेकार पड़ी ज़मीनें थी, जो राज्य सरकार की हैं चाहे केंद्र सरकार की हैं, उन ज़मीनों को पुनर्जीवित किया जाए और यहाँ रिडेवलपमेंट प्लान मोकामा के लिए कोई स्पेशल पैकेज की घोषणा बजट में की जाए। ये एक स्पेशल मांग थी जो यहाँ के लोगों की, इवन सारे लोगों की, मोकामा के जितने भी प्रशिक्षित युवा हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो समझदार व्यक्ति हैं, उन सब की मांग है कि मोकामा का जो लोकेशन है या मोकामा का जो औद्योगिक गौरव रहा है, उस चीज़ को पुनर्जीवित करने के लिए आप स्टेट प्लान में इसको विशेष जगह दीजिए, तब जाके यह वापस पुनर्रिवाइव हो पाएगा, पुनर्जीवित हो पाएगा। तो इस चीज़ को लेकर उन्होंने कहा, नीरज कुमार ने कहा कि आप एक स्पेशल पैकेज की घोषणा कीजिए, बजट में इसे जगह दीजिए और मोकामा के रिवाइवल का आप प्लान बताइए। दूसरी मांग इन्होंने ये रखी। नीरज कुमार ने तीसरा मांग भी ये रखा। नीरज कुमार ने बताया कि वहाँ नगर परिषद के सभापति नीलेश कुमार माघो मौजूद थे, डीडीसी मौजूद थे, सौरभ कुमार मौजूद थे, उपायुक्त मौजूद थे, और नगर परिषद के बेगूसराय नगर परिषद के चेयरमैन जो थे संजय कुमार थे वो मौजूद थे, उपसभापति मौजूद थी मोकामा की नीतू देवी, और ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लोग थे। नीरज कुमार ने ये बताया कि पिछले 2 वर्षों से जो मोकामा नगर परिषद में प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्तें हैं, उसमें बहुत सारा बंदरबाट हुआ है, धांधली हुई है। इन चीज़ों को बैठ के सुलझा के लोगों की मदद की जाए। इस चीज़ को लेकर नीरज कुमार ने उठाया, मांग किया। चौथा उन्होंने बताया कि जो सरकार जो बजट देती है, जिसे राजकीय महोत्सव तो घोषित हो गया, तो इस मेले में एक बजट आता है, 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए की सरकारी मदद आती है। तो नीरज कुमार का कहना था कि आप जैसे आपने सोनपुर में किया है कि पूरे नगर पंचायत को ही पूरा नगर आयोजन क्षेत्र बना दिया है, जिससे कि उसका बजट का जो आयोजन खर्च का जो बजट का जो बेस होता है वो बढ़ गया है, तो आप उस चीज़ को मतलब मोकामा को भी आप घोषित कीजिए, जिससे बजट का बेस बढ़ेगा और ज़्यादा लोगों को सहूलियत होगी। तो इसके बाद ये नीरज कुमार ऐसा बोल के समाप्त कर देते हैं।
उसके बाद जीवेश मिश्रा जी आते हैं जो नगर विकास मंत्री हैं, और वो कहते हैं कि जय बाबा परशुराम का नारा लगाते हैं, और नारा लगाने के बाद वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो खजाना के मंत्री हमारे कुबेर जी ही हैं, मौजूद हैं, सम्राट चौधरी जी। वो एक बार इशारा हमको कर देते हैं, इशारा करने के बाद जो है कि हम यहाँ जो हमें घोषणा कर देते हैं, यहाँ एक इशारा कर देते हैं तो हम आपकी मांगों को यहाँ एक बार में पूरा कर देंगे। तो बोलते हैं कि रहा बात कम्युनिटी हॉल का, तो बस एकदम अभी तुरंत वहाँ से हमें आदेश मिल गया है, तो कम्युनिटी हॉल मान के चलो निश्चित हो गया, एक विवाह भवन बन जाएगा। तो ये हो गया, और ये कह के जीवेश मिश्रा जी इधर उधर बोल के बातों को समाप्त कर देते हैं। उसके बाद बारी आती है सम्राट चौधरी की, उप मुख्यमंत्री की। इनकी बातें सुनने लायक थी, क्योंकि ये वित्त मंत्री हैं, बिहार के वित्त मंत्री हैं और फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और यही बजट पेश करते हैं। और ये अगर जो चाह लें, जो वित्त मंत्री अगर जो चाह लें कि हम किसी भी औद्योगिक रीजन को पुनर्रिवाइव करने के लिए कोई स्पेसिफिक प्लान हम बनाते हैं, रीजन स्पेसिफिक प्लान बनाते हैं, तो किसी भी रीजन का पुनरुद्धार हो जाएगा। तो हाँ, नीरज कुमार ने एक और बात कही थी। नीरज कुमार ने एक बात कही सम्राट चौधरी को कि जो मंत्री जी, जो यहाँ के कैबिनेट के द्वारा मोकामा में आईटी पार्क निश्चित हो गया है, उस चीज़ को ज़मीन पर उतारने की ज़रूरत है। हालांकि किस कैबिनेट मीटिंग की बात कर रहे थे नीरज कुमार मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर जो ऐसी चीज़ स्वीकृत हुई है तो इसका रोड मैप या इसका प्लान ज़मीन पे आना चाहिए था, पब्लिक में आना चाहिए था कि किस तरह के आईटी पार्क की यहाँ ये बातें कर रहे हैं। नीरज कुमार ने डायरेक्ट ये कहा कि बिहार के कैबिनेट से, बिहार के कैबिनेट से मोकामा में आईटी पार्क मतलब औद्योगिक पार्क की घोषणा हो चुकी है, बस उस चीज़ को ज़मीन पर उतारने की ज़रूरत है। और अगर जो आईटी पार्क नहीं हो तो इंडस्ट्रियल इसका कॉरिडोर अगर जो होता है तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को आप पुनर्जीवित कीजिए, या इसको भी छोड़ के अगर जो कोई एमएसएमई का या लघु उद्योग का अगर जो कोई सा भी आपके पास कोई सी भी योजना है तो इस योजना को आप बताइए लोगों को, ठीक है। नीरज कुमार ने सम्राट चौधरी को कहा था। सम्राट चौधरी इसके जवाब में क्या कहते हैं? सम्राट चौधरी आते हैं, वो जब बाबा परशुराम का जय घोष करवाते हैं। करवाने के बाद वो कहते हैं कि वो उन्होंने ये पल्ला वापस जदयू के सर पे मर दिया। उन्होंने एक पॉलिटिकल लाइन में, एक माइनर हेयर लाइन पॉलिटिकल लाइन थी इस चीज़ में। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार का राज है, सुशासन का राज है, और केंद्र में मोदी जी की भी सरकार है। मोदी जी 2017 में आए थे और उन्होंने यहाँ घोषणा की थी, जहाँ मोकामा सिमरिया 6 लेन ब्रिज जो है कनेक्टिविटी का है, उसकी घोषणा उन्होंने की। वो ब्रिज बन गया, 1 महीना में उद्घाटन होगा। मोकामा बख्तियारपुर 4 लेन का उन्होंने शिलान्यास किया था, वो भी, उसका भी उद्घाटन हो चुका है। हम तो 1 घंटा में पटना से मोकामा पहुँच जाते हैं। तो सम्राट चौधरी ये कहते हैं कि 20 साल से नीतीश कुमार का राज है, लेकिन नीरज भाई ने हमारे एक बहुत ही अच्छी मांग रखी है मोकामा के लिए, कि जो कि पिछले 40 वर्षों में किसी ने ये मांग ही नहीं रखी कि मोकामा के औद्योगिक डेवलपमेंट को, रीडेवलपमेंट को, रिवाइवल को कभी किसी ने मांग ही नहीं रखी। मतलब ये समझ रहे हैं, ये अपने आप में विस्मयकारी है कि हमारा वित्त मंत्री, हमारे राज्य के वित्त मंत्री जो खजाने के सर्वे सर्वा हैं, जो फंड एलोकेशन के हेड हैं, वो कह रहे हैं कि मोकामा के रिवाइवल के लिए, यहाँ उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए आज तक किसी ने कोई मांग ही नहीं रखी। तो भैया हम कैसे क्या कर लें? उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है, जब नीरज कुमार जी ने या जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने अगर जो ये मांग रखी है तो इस पर हम लोग ध्यान करेंगे, और 10,000 एकड़ ज़मीन पूरे बिहार में हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, जिसमें 3,000 एकड़ चिन्हित हो चुका है, और इसी कड़ी में हम लोग मोकामा में भी उद्योग लगाएंगे। इस बात की वो घोषणा करते हैं। हालांकि इस घोषणा का सर क्या है, पैर क्या है, इसका कोई ओर छोर नहीं है। ये घोषणा होते ही जिंदाबाद के नारे लगने लगते हैं और पूरे के पूरे लोग खुश हो जाते हैं। सम्राट चौधरी एक ये भी कहते हैं कि जो रही बात मोकामा परशुराम मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित करने की, तो हमने जीवेश मिश्रा को कहा है कि इसका पूरा का पूरा, इसको कैसे पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप किया जाए, इसका एक हम लोग रोड मैप बनाइए, और कम्युनिटी हॉल एक बना दीजिए, सड़कों का चौड़ीकरण कर दीजिए, जहां बिजली नहीं पहुंची वहां बिजली पहुंचा दीजिए, और मंदिर निर्माण में अगर जो 10 करोड़ लगेगा, 20 करोड़ लगेगा, या और जितना लगेगा, वो सारा का सारा चीज़ स्वीकृत करेंगे। मतलब इस तरह की बातें सम्राट चौधरी कहते हैं। उसके बाद वो और भी बातें, इधर उधर की बातें कहते हैं।
तो बात ये है, ये कहने का आशय ये था हमारा, ये लगभग 1 घंटे का प्रोग्राम था। मैं इस वीडियो को मैं एडिट करके आपके बीच में रखता तो नहीं रख पाता। इतने फ़ोन्स हैं, इतने कॉल्स हैं, इतने वीडियोज़ हैं हमारे पास आते रहते हैं कि मैं क्या बताऊं, नहीं कर पाता, डेटा हैंडल नहीं हो पाता मेरे से। तो मुझे लगा कि मैं लाइव ही आप लोगों को बता दूं, आप लोग देखिएगा, कहीं से खोज के सुनिएगा और इससे हेयर लाइन डिफरेंस को पढ़िएगा कि हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स, राजनीति कैसे काम करती है। इस चीज़ों को समझिए आप लोग कि वित्त मंत्री आपका आता है जो 2 साल से बजट पेश कर रहा है बिहार का, और उन्हें ये मालूम नहीं है कि मोकामा में बिहार सरकार का या केंद्र सरकार का 300-400 एकड़ ज़मीन, लगभग 1500-1600 बीघा ज़मीन सरकारी, जो कि बेकार पड़ा है, जो सरकार ने अधिग्रहित किया, और यहाँ के लोग मतलब परेशान हैं इन चीज़ों से, मतलब वो शहर छोड़ने के लिए मजबूर हैं और उनको ये बात पता ही नहीं है। जबकि वहीं पे नीरज कुमार एमएलसी जो मौजूद हैं, वो लगभग 18 वर्षों से एमएलसी हैं, उनका भी 18 साल होने वाला है। वहाँ पे और जो लोग मौजूद थे, जो जाले विधायक हैं, जीवेश मिश्रा हैं, या और जो भी लोग हैं, वो सारे के सारे सर्वे सर्वा हैं मोकामा की राजनीति के, ये मोकामा के राजनीति पॉलिटिकल हेड हैं। तो भाई मतलब क्या बताएं, कुछ भी बयान लोग दे देते हैं। खैर, अगर जो ये चीज़ें होती हैं, धरातल पे आती हैं, तो बहुत अच्छा होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि मोकामा के लोग, मोकामा के प्रतिनिधि मोकामा को लेकर चर्चा करने लगे हैं, बातें करने लगे हैं, चाहे इंडस्ट्रीज हो, हॉस्पिटल्स हो, मोकामा का टाल हो, इन चीज़ों को लेकर कुछ भी चर्चा करने लगे हैं, कुछ भी बोलने लगे हैं। तो ये एक बेहतर साइन है, ये एक बेहतर साइन है, एक ये अच्छा है कि आप लोग उनसे सवाल कीजिए, लगातार उनसे सवाल कीजिए। नहीं तो वो आपको एक भय दिखा के आप लोगों से राजनीति करते हैं, वोट लेते हैं, और इसी भय के मारे आप लोग जहां तहां भागते हैं। ठीक है, तो अगर जो ये पॉलिटिकल लोग, जितने भी लीडर्स हैं, अगर जो ये हम लोगों के लिए बातें कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम लोग करेंगे, कुछ करेंगे, बेहतर करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो अब बात यह है कि अब इनसे ये कहो आप कि कब करोगे, उसका रोड मैप बताओ, उसका प्लान बताओ, ज़मीन पे आओ। हवाई बात नहीं चलेगी, आपको बताना पड़ेगा कि रोड मैप बताओ। इसके रेलवेज़ के रिवाइवल के लिए, चाहे इंडस्ट्रीज़ के रिवाइवल के लिए, आप लोग को रोड मैप बताना पड़ेगा। रोड मैप नहीं बताओगे तो गड़बड़ है भाई। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। खैर, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें। और क्या बताऊँ मैं, जान के अच्छा लगा, देख के अच्छा लगा, और आप शेयर करें, चर्चा करें लोगों में, तो और बेहतर है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानेंगे, लोगों की समझ, सोच, और वो जितना ये चीज़ बढ़ेगा उतना बेहतर होगा हमारे लिए। ठीक है, बाकी आप देख रहे थे व्हाट्सएप नोटा फेसबुक पेज। मेरा नाम है सुंदरम। देखते रहें, जुड़े रहें।